दोस्तों आज और मैं आपके लिए एक बेहतरीन शानदार क्लास लेके आया हूँ त्रिकोणमिति की। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले त्रिकोणमिति की कुछ क्लासें पढ़ा दी थी, वो बहुत ही बेसिक है। आप उसे देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आज आपको त्रिकोणमिति में कुछ और बेसिक अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। जैसे कि आज मैं आपको इंटरचेंजिंग के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सवाल बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति में। तो चलिए इंटरचेंजिंग क्या होता है देखते हैं हम। इंटरचेंजिंग के पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरचेंजिंग का मतलब होता है किसी चीज में हमको बदलना, यानी कि हमने किसी चीज को किसी चीज में बदल दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति का परिवार क्या है। मेरा त्रिकोणमिति का एक परिवार है जो कि उसके कुछ सदस्य हैं। जैसे कि उसका परिवार का नाम क्या है, साइन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है और कॉट थीटा है, और अगला क्या है मेरा कोसेक थीटा है और सेक थीटा है। जैसे कि ये मेरे क्या है परिवार है त्रिकोणमिति के। तो इन्हीं को हम इंटरचेंजिंग करेंगे, यानी इन्हीं को हम आपस में बदलेंगे, किसी को किसी से बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा को हम किसमें इंटरचेंजिंग करेंगे। साइन को हम किसमें इंटरचेंज करेंगे मेरे दोस्त, साइन को हम किसमें चेंज करेंगे, कॉस में, कॉस थीटा में इसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। साइन को इंटरचेंजिंग किसमें करेंगे, कॉस में करेंगे, ठीक। और कॉस थीटा को इंटरचेंजिंग किसमें करेंगे हम, तो वो करेंगे हम साइन थीटा में, ठीक है। ये दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब और देखते हैं क्या टेन थीटा को हम किसमें इंटरचेंजिंग करेंगे, ये आपको बताना है मुझे। और बताइए टेन थीटा को इंटरचेंज करेंगे हम कॉट थीटा में। जैसे कि कॉट थीटा में हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया, कॉट थीटा में। तो कॉट थीटा को इंटरचेंज किसमें करेंगे, कॉट थीटा को इंटरचेंज करेंगे हम टेन थीटा में, ठीक है। तो अब आपको ये इंटरचेंजिंग थोड़ा समझ में आ रहे होंगे। तो अगला देखते हैं हम क्या, अगला है मेरा कोसेक थीटा। क्या है, कोसेक थीटा को हम किसमें इंटरचेंजिंग करेंगे, तो वो करेंगे हम सेक थीटा में। किसमें करेंगे, सेक थीटा में। और सेक थीटा को इंटरचेंजिंग किसमें करेंगे, कोसेक थीटा में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इससे मैं आपको कुछ सवाल बता रहा हूँ बेसिक, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। जैसे कि सवाल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, यानी कि किसके बराबर होगा, तो इसको किसके बराबर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन से जो किसके अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन से मेरा किसके अंदर चेंज होता है, तो कॉस के अंदर चेंज होता है। साइन थीटा है जो कॉस थीटा के अंदर इंटरचेंज हो जाता है। तो अब आपको त्रिकोणमिति की टेबल आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको त्रिकोणमिति की टेबल आती है तभी आप ये सब मान वगैरह रख पाओगे। जैसे कि साइन 30 का मान क्या होता है मेरा, 1/2 होता है। क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू मेरी 1/2 होती है। तो जिस तरह मेरा साइन थीटा को कॉस थीटा में इंटरचेंज कर दिया, तो इसी तरह मैं देखूंगा कि कॉस थीटा है जो 1/2 कितने की वैल्यू होती है। क्या, जो कॉस थीटा है जो मेरी कि 1/2 कितने की वैल्यू होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1/2 है ये कितनी की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है। इसका भी मान कितना होता है, 1/2 होता है। यानी कि साइन 30 डिग्री का मैंने चेंज करा, यानी कि मैंने साइन 30 का मान निकाल लिया है कि 1/2 होता है। तो साइन को किसमें चेंज कर सकते हैं हम, साइन को बाबू कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो साइन को भाई मेरे कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो यानी साइन को तो मैंने कॉस में चेंज कर लिया बड़े आराम से, मगर क्या करेंगे 1/2 है जो कॉस में किसकी वैल्यू का होता है, तो कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना होता है मेरा, 1/2 होता है। तो यानी कि मेरा इसका आंसर किसके बराबर, तो यानी कि इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अगर सवाल में पूछ लिया जाए कि साइन 30 है जो साइन 30 डिग्री है जो किसके बराबर होगा, यानी साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो मैं कह दूं कि ये मेरा कॉस 60 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों की वैल्यू मेरी सेम होती है, इसकी भी 1/2 होती है और इसकी भी मेरी 1/2 हुई होती है, ठीक है। तो अब आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे। तो अब जिसके मैंने बोल दिया कि tan 45 है जो कितने के बराबर में आएगा, tan 45 कितने के बराबर में आएगा। तो अब आपको सबसे पहले एक बात याद आनी चाहिए, क्या कि tan है मेरा किसके अंदर चेंज होता है, tan हमेशा कॉट के अंदर चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, कॉट के अंदर चेंज होता है। तो कॉट के अंदर चेंज करेंगे, tan को सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, कॉट के अंदर चेंज कर लेंगे। ये तो आपको लिख लेना ही है, cos थीटा।
अब ये देखिए tan 45 है, इसका मान क्या होता है? तो tan 45 का मान भाई मेरे कितना होता है? 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। तो अब ये देखिए भाई मेरे कि cot थीटा में 1 है जो किसकी वैल्यू होती है? 1 है जो किसकी वैल्यू होती है? तो cot थीटा में ये भी मेरी 45 की ही वैल्यू होती है। कितना? 1। तो tan 45 थीटा है, किस में चेंज हो जाएगा भाई मेरे? cot 45 में ये मेरा चेंज हो जाएगा। यानी कि ये दोनों आपको समझ में आए होंगे इंटरचेंजिंग के बारे में। थोड़ा सा तो आपने इंटरचेंजिंग के बारे में समझा कि इंटरचेंजिंग कैसे होते हैं। भाई मेरे पड़ोसी ही पड़ोसी में इंटरचेंज कर लेता है। जैसे साइन का पड़ोसी क्या होता है? कॉस होता है, तो उसकी इंटरचेंजिंग कॉस हो जाएगा। जैसे टेन का पड़ोसी कौन होता है? कोट होता है, तो वो कोट में इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे कि कोसेक का पड़ोसी कौन होता है? सेक होता है, तो वो कोसेक तो सेक में चेंज हो जाएगा। यानी कि पड़ोसी इंटरचेंज कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने इंटरचेंजिंग के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो चलिए अब मैं इसके अगले स्टेप की बात करता हूँ। क्या तो मैंने आपको बताया है त्रिकोणमिति के परिवार के बारे में। आपको त्रिकोणमिति का परिवार मेरा क्या होता है? त्रिकोणमिति का परिवार होता है मेरा साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये मेरे त्रिकोणमिति का परिवार है। यानी कि टोटल इसका एक परिवार होता है। जिस तरह आपका भी परिवार होता है, इसी तरह त्रिकोणमिति का भी परिवार है। ये त्रिकोणमिति का परिवार है। इसमें क्या करेंगे? अब इनको हम इनकी शादी कराएंगे और इनके लिए हम अलग अलग रूम बनाएंगे रहने के लिए। जैसे कि आपने त्रिकोणमिति में इसका देखा, ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। तो इधर से हम क्या करेंगे? दीवार बनाना चालू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 0 डिग्री हो जाएगा। और इधर पे चलेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 0 से लेके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये देखिए मेरा 0 से लेकर ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बना, और ये मेरा 180 डिग्री का एंगल बन चुका है इधर पर। और ये मैं 0 से लेकर 180 इधर हो रहा था, तो ये इधर पे कितना हो जाएगा भाई मेरे? 270 डिग्री हो जाएगा। और इधर पे वापस आ जाऊंगा तो कितना घूम लिया मैंने? 360 डिग्री मैंने इधर पे घूम लिया है, ठीक है। तो अब आप कहोगे भाई कि 360 डिग्री को क्या मैं 0 लिख सकता हूँ? तो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे कि मैं 360 डिग्री के बराबर तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि 360 डिग्री के बदले 0 लिख पाऊंगा या नहीं। तो ये आपको समझ में आ चुके हैं कि ये मेरा एंगल आपको 0 डिग्री से लेके ये मेरा 90 डिग्री एंगल बना रहा था। और ये 0 डिग्री से लेके इधर पे ये सीधी लाइन थी मेरी। ये सीधी लाइन है कितनी की है मेरी? 180 की होती है। और ये मेरी 90 डिग्री की होती है। और ये मेरा कितने का होता है? 270 का। और पूरा गोला घूम जाता हूँ तो 360 डिग्री घूम जाता हूँ, ठीक है। तो अब आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा एंगलों के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जरा, ठीक है। अब इधर पे देखिए, आप बहुत ही गौर से देखने की कोशिश है कि मेरे त्रिकोणमिति के परिवार है। इसमें क्या कराएंगे? हम विवाह कराएंगे, यानी कि शादी कराएंगे। तो सबसे बड़ा परिवार में सदस्य कौन है? मेरे त्रिकोणमिति के सबसे बड़ा सदस्य है मेरा साइन थीटा है। कौन है? तो सबसे पहले मैं इसी की शादी कराऊंगा। किसकी? साइन थीटा की। तो साइन थीटा की शादी किसके साथ कराऊंगा मैं? इसकी शादी कोसेक थीटा के साथ संबंध इसका करा दूंगा। किसके साथ करा दूंगा भाई मेरे? कोसेक थीटा के साथ इसका मैंने संबंध करा दिया, ठीक है। तो अब आपको दोनों में संबंध पता चल गया होगा। जब मैंने शादी करा दी तो ये पति पत्नी आपस में हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि अगली मैं किसकी शादी कराने जा रहा हूँ। तो अगली शादी कराने जा रहा हूँ मैं कोस थीटा की। किसकी? कोस थीटा की शादी कराने जा रहा हूँ। किसके साथ? सेक थीटा के साथ मैंने इसकी शादी करा दी। यानी ये पति है तो ये उसकी पत्नी हो जाएगी। तो अगली शादी, अगला बच्चा कौन है उसका? अगला बच्चा है टेन थीटा है। इसकी शादी करा दी जाए कॉट थीटा के साथ। यानी कि ये बड़ा लड़का, ये मझला लड़का और ये सबसे छोटा लड़का। तो इसके तीनों लड़कों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और इनकी तीनों पत्नियां आपको
तो आपको तीनों लड़के समझ में आए होंगे और तीनों उनकी पत्नियां आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इनको क्या करेंगे हम। ये रूम बनाए हैं त्रिकोणमिति ने, इनको बांटना है। जिस तरह भी हम अपने परिवार में अपने सदस्यों को रूम बांट देते हैं, ये बड़े लड़के के लिए और ये छोटे लड़के के लिए और ये मझले लड़के के लिए, इसी तरह ये इनको बांटेंगे। तो त्रिकोणमिति ने 4 रूम बनाए हैं, पर लड़के इसके कितने हैं? 3 हैं। और एक रूम उसने किस लिए बनाया है? एक रूम बनाया है उसने खाना खाने के लिए, कि सभी आओ भाई मेरे, बैठो और खाना खाओ साथ में। तो सभी रूम कहाँ पर? तो सभी लोग कहाँ पर आएंगे? फर्स्ट रूम में आएंगे, ऑल आएंगे, यानी कि सभी व्यक्ति आएंगे खाना खाने के लिए। तो कैसा काम करेंगे मेरा? प्लस काम करेंगे, यानी कि इधर इसके अंदर 0 से लेके 90 डिग्री के फर्स्ट वाले रूम में सभी के सब प्लस वाला काम करेंगे, प्लस वाला वर्क करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट वाला रूम बांट दिया है त्रिकोणमिति ने कि ये खाना खाने के लिए है, भाई आओ और खाना खाओ और चले जाओ अपने अपने रूम के अंदर। तो फर्स्ट वाले रूम के अंदर आए और खाना खाया और व्यक्ति अपने अपने रूम में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड रूम है मेरा, ये किसको दे दिया त्रिकोणमिति ने? उसने कहा कि जो मेरा सबसे बड़ा लड़का है साइन थीटा और उसकी पत्नी है जो कोसेक थीटा को दे दिया है। हाँ भाई ये लीजिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा के लिए ये रूम उसने बुक कर दिया है। तो यानी कि इस रूम के अंदर ओनली फॉर साइन थीटा और कोसेक थीटा ही रुकेंगे और कोई नहीं रुकेगा। तो ये दोनों कैसा काम करेंगे? जब अपने सेकंड वाले रूम में रुकेंगे तो ये दोनों प्लस का काम करेंगे और बाकी सब बचे हैं मेरे कॉस थीटा टेन थीटा। तो अगर ये आना चाहे इस रूम के अंदर तो माइनस का काम करेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर गाँव में घर के अंदर घुसते हैं तो क्या करते हैं? खांसते हैं, कुंदी बजाते हैं। इसी तरह ये लोग आएंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़कर बाकी सब सदस्य आएंगे तो माइनस का काम करेंगे। ठीक है, अब ये तीसरा रूम है, किसके लिए दे रखा है त्रिकोणमिति ने? ये तीसरा रूम दे रखा है अपने छोटे सबसे बच्चा है उसके लिए। छोटे सबसे बड़का कौन था इसका? टेन थीटा था। कौन सा? टेन थीटा था। तो टेन थीटा के लिए इसने ये रूम बुक कर दिया है। टेन थीटा की शादी किससे हुई थी? उसकी पत्नी कौन है भाई मेरे? उसकी पत्नी है कोट थीटा। तो कोट थीटा है इसकी ये पत्नी है। तो ये दोनों आपस में क्या काम करेंगे अपने रूम में? ये दोनों आपस में अपना प्लस का वर्क करेंगे, बाकी सब माइनस का वर्क करेंगे। जो भी इसके रूम में आएगा वो माइनस का ही काम करेगा, चाहे प्लस हो चाहे कॉस हो और चाहे सेक हो चाहे कोसेक हो। ठीक है, ये दोनों प्लस काम करेंगे, बाकी सब माइनस काम करेंगे। अब त्रिकोणमिति ने अपना चौथा रूम है जो ये भी बांट दिया है कि भाई अब तुम भी ले लो यार, तुम बचे हो। उसका लड़का कौन है? मझला लड़का है। कौन है भाई मेरे? कॉस थीटा है, जो इसकी शादी किसके साथ करा दी उसने? सेक थीटा के साथ इसका संबंध करा दिया। तो ये दोनों अपने रूम के अंदर कैसा काम करेंगे? प्लस काम करेंगे। तो ये दोनों प्लस काम करेंगे और बाकी सब कोई व्यक्ति आया इस रूम के अंदर जो भी आया वो माइनस काम करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर रिपीट करके बता देता हूँ कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच वाले रूम में सभी के सब प्लस वर्क करेंगे और जितने भी रहेंगे प्लस वर्क करेंगे, चाहे साइन हो कॉस हो टेन हो, क्योंकि ये उनके लोगों की खाना खाने की जगह है। अब सेकंड रूम के अंदर 90 से लेकर 180 के बीच में जो भी आएगा तो वो कैसा काम करेगा? साइन और कोसेक को छोड़कर माइनस काम करेगा और जो साइन और कोसेक प्लस काम करेंगे। अब 180 से 270 तक इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति आया तीसरे रूम के अंदर, टेन थीटा और कोट थीटा को छोड़कर बाकी सब माइनस का काम करेंगे। अगर मैं बता दूं 270 और 360 के बीच में कोई व्यक्ति आता है तो कैसा काम करेगा भाई मेरे? 270 और 360 के बीच में कोई व्यक्ति आता है तो कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़कर बाकी सब माइनस काम करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कॉस थीटा 120 को आप बैठा लो, कहाँ बैठा लोगे? तो अब आप कहोगे 120 दे रखा है सर सवाल के अंदर, तो 120 कहाँ है मेरा? 0 से लेकर ये 90 है और 90 से लेकर 180 यानी इस वाले रूम के अंदर बैठेगा 120। जब इसके अंदर बैठेगा कॉस थीटा इसके अंदर आएगा 180 बैठने के लिए,
तो आपको पता है ये माइनस काम करेगा या प्लस काम करेगा, आप बताओ मुझे ये कैसा काम करेगा भाई मेरा, ये मेरा माइनस काम करेगा प्लस काम करेगा क्या, नहीं प्लस नहीं काम करेगा, ये मेरा माइनस काम करेगा। माइनस काम क्यों करेगा, क्योंकि यह दूसरे के रूम में बैठने के लिए आ गया है। तो अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, इनको बिठाना, इनके रूम में इनके फैमिली मेंबर को अच्छे तरीके से सजाना, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको इसके आगे और बता रहा हूँ, बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए एक चीज और देख लीजिए, मैंने बताया है कि 0 डिग्री है जो 360 डिग्री के बराबर, यानी कि चलो एक चीज और देख लीजिए कि 0 डिग्री है जो, इसके बदले के हम 360 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो भाई मेरे, वो क्यों लिख सकते हो, क्योंकि वो दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए हैं, इसलिए हम 0 डिग्री को 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं वो 360 डिग्री को हम 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि साइन 445 डिग्री का मान बताओ क्या हो जाएगा इसका मान। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा को 405 लिखा है तो 360 प्लस 45 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई मेरे, 405 ही तो बचेगा, 405 ही तो हो रहा है। अब 360 डिग्री है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 लिख सकता हूँ तो 0 लिख दिया, और 45 है तो 45 लिख दिया। अब 45 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, साइन 45 आ जाएगा। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है भाई मेरे, 1/√2 होती है। कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो आपने समझ लिया कि 0 डिग्री को हम 360 डिग्री भी लिख सकते हैं और 360 डिग्री को 0 डिग्री भी लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे और, तो अब आपने रूम के अंदर अच्छी तरीके से इनको बैठाना सीख लिया है। तो चलिए देखते हैं अब हम क्या, कि मैंने बताया है आपको कि अगर 90 डिग्री, मैंने आपको बताया है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री प्लस क्या थीटा, क्या यानी कि 90 डिग्री से आगे की बात कर रहा है। वो कैसी बात कर रहा है, 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि जो रूम है मेरा कितने की बात कर रहा है, ये 0 था और ये 90 था, तो वो क्या कह रहा है, प्लस, इससे प्लस, जब इससे प्लस जाएंगे तो अगले रूम में पहुंच जाएंगे, सेकंड वाले रूम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले रूम के अंदर आ जाएंगे। अगर उसने कह दिया कि 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा, तो उसने क्या कह दिया कि भाई मेरा ये 90 है और ये मेरा 0 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा, तो यानी कि उसने कहा इससे कम, 90 से कम तो कितने रूम में रहेंगे, तो हम फर्स्ट ही रूम में रहेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री थीटा बोल दिया जाए प्लस में तो हम 90 से पार चले जाएंगे, और माइनस बोल दिया तो 90 से हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अगर उसने बोला कि साइन 90 डिग्री थीटा क्या हो जाएगा, ये आप बताइए मुझे। उसने बोल दिया कि 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, बताइए मुझे। तो आपको बताया है मैंने कि ये क्या कह रहा है, 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि सेकंड वाले रूम में जाने के लिए बोल रहा है। जब सेकंड वाले रूम के अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, सिर्फ ओनली बस बड़ा लगा मिलेगा साइन थीटा और दूसरा मिलेगा मेरा कोसेक थीटा, यानी कि यह दोनों कैसा कर्म करेंगे, इसमें प्लस काम करेंगे, बाकी सब माइनस काम करेंगे, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर। जैसे कि उसने बोल दिया जाए कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उसने कहा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा मेरा कि 90 डिग्री से नीचे की बात कर रहा है, यानी कि फर्स्ट रूम की बात कर रहा है, तो इनके अंदर क्या हो जाएंगे, ऑल प्लस हो जाएंगे, सभी के सभी प्लस हो जाएंगे। और उसने बोल दिया कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो अब क्या किया उसने, फिर से 10 डिग्री यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें भी प्लस सबके सब हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि बता दूं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अब इसके बाद तो अब इसको बताइए, तो क्या, तो आप इसको बताइए। तो मैंने आपको बताया है कि अगर हम साइन को इंटरचेंज करेंगे तो किस में बदल जाता है भाई मेरे, ये मेरा कोसेक में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा,
प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड रूम के अंदर ही है। और अगला बोल दिया जाए कि cos 90 डिग्री। cos का इंटरचेंजिंग क्या होता है भाई मेरे? cos का इंटरचेंजिंग होता है sec थीटा। अब ये बताइए प्लस होगा या माइनस होगा? तो ये क्या कह रहा है? सेकंड वाले रूम में जाने के लिए बोल रहा है, तो भाई माइनस हो गए तुम। ठीक, अगला बोल दिया जाए कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा। अब इसे बताइए, तो अगर मैंने बताया है कि tan को इंटरचेंज करेंगे तो किसमें होता है? कोट के अंदर आता है। ठीक है, अब बताइए कौन से रूम में जाने के लिए बोलना है? सेकंड रूम में, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में आपको इतना समझ में आया, तो मैं कल आपको फिर से कुछ बेसिक बताऊंगा इसकी और कुछ इसके बेसिक सवाल बताऊंगा।